तो तानसेन जब गाने के लिए आए तो तानसेन तो राजाओं की सभा में गाते थे। तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी, भगवान के अष्ट सखाओं में एक सखा श्री कुंभनदास, जिनका स्वर सुन के परमात्मा झूम उठते थे वो कुंभनदास, और जिनका स्वर सुन के समाज झूमता था वो तानसेन। तो तानसेन जी जब गाने के लिए आए तो गोसाई श्री विठलनाथ जी ने कुंभनदास जी को उनकी सेवा में मतलब भाई बड़ा गायक है, आगरा से आ रहा है, उनका बैठने की प्रबंध, उनके जलपान की प्रबंध में कुंभनदास जी को लगाया। ध्यान से सुनिएगा, कुंभनदास जी ऐसे अद्भुत गायक हैं कि ठाकुर जी के नेत्र सजल हो जाते हैं कई बार उनका स्वर सुन के। लेकिन तानसेन के सन्मुख वे ऐसे रह रहे हैं कि तानसेन को पता ही नहीं चला कि ये गायक हैं। तानसेन उन्हीं को आज्ञा कर रहा है, मेरा तंबूरा उठा के इधर धर दो, अरे जल थोड़ा शीतल लेके आओ, घड़ा वाला लेके आओ। कुंभनदास जी दौड़ दौड़ के सेवा कर रहे हैं, तानसेन आया है। तानसेन ने जब गायन किया ठाकुर जी के सन्मुख तो वाह वाह हुई, खूब वाह वाह करने लगे सब लोग। और थोड़ी देर गाने के बाद तानसेन ने आज्ञा ली, गोसाई श्री विठलनाथ जी से कहा मेरी सेवा पूर्ण हुई। तो गोसाई जी ने कहा ठाकुर जी के राजभोग का समय है, आप थोड़ा विराजो, राजभोग में एक पद पारंपरिक गाया जाए, वो कुंभनदास जी गाएंगे। तो कुंभनदास जी पीछे बैठे थे। तो तानसेन बोला कौन कुंभनदास? तो जैसे ही वो उठे तो अरे ये तो वही है जो सुबह हमारा तंबूरा उठा के चल रहे थे, हमारे जलपान की व्यवस्था कर रहे थे, ये गाएंगे। तानसेन जी बोला आओ आओ बैठो, हमें नहीं पता था तुम गाना जानते हो। नहीं नहीं हम तो कुछ नहीं जानते। अच्छा अच्छा गाओ। उन्होंने सोचा मंदिर में जो कीर्तन करते हैं वैसे ही होगा कोई। कुंभनदास जी ने जैसे ही गाना शुरू किया, प्रथम स्वर प्रस्तुत होते ही तानसेन के संपूर्ण अंग के मानो जैसे रोंगटे खड़े हो गए हों। इतना बड़ा गायक जिसने सदैव गागा करके पूरे विश्व को रुझाया। अरे तानसेन सामान्य नहीं है, जिसके गायन से साक्षात मेघ बरस जाते हैं, जिसके गायन से साक्षात दीप प्रज्वलित हो जाता है। तानसेन के सन्मुख सारे राग रागनी हाथ जोड़ के खड़े रहते हैं, हमको सेवा में लीजिए। लेकिन आज वो किसी का स्वर सुन के जब शून्य हो गए, वाणी नहीं है उनके पास बोलने के लिए, बस नेत्रों से अश्रु गिर रहे हैं और कुंभनदास जी की ओर अपलक नेत्रों से देख रहे हैं। कुंभनदास जी का जब गायन पूर्ण हुआ, तानसेन बोले आप 2 मिनट मंदिर से बाहर आएंगे? बोले क्यों? मुझे आपको प्रणाम करना है। मैंने जीवन में स्वामी श्री हरदास जी के अलावा किसी को प्रणाम नहीं किया, लेकिन आज आपको प्रणाम करना है। क्यों? बोले प्रणाम का कारण ये नहीं कि आपका स्वर बहुत अच्छा था, कारण ये कि इतना सुंदर स्वर होने के बाद भी सुबह से आप मेरे साथ हो, आपके चाल ढाल बोली चाली उठने बैठने से एक बार भी आपने ये पता नहीं लगने दिया कि आप गायक हो। ये इस बात का प्रमाण है कि आपको ठाकुर जी प्राप्त हो गए, क्योंकि आप अपने गुण को छुपा रहे हो, गुण को गौड़ कर रहे हो। हम लोगों का स्वभाव हो जाता है, अंग्रेजी आती है तो सामान्य बात कर रहे हैं तो उसमें भी एक आध शब्द तो बोल ही देंगे कि सामने वालों को पता लगे अंग्रेजी आती है हमको। धनवान है तो वस्त्रों का पहनने का ढंग ही ऐसा होगा कि उससे पता लगे कि हम धनवान हैं। लेकिन भगवत प्राप्त व्यक्ति वो अंतर्मुखी रहता है, उसे ज्यादा इस बात की रुचि नहीं होती कि मेरे बारे में सबको पता लगे, मुझे सब जाने, मेरे गुण पर सब रीझ हैं। और सब ब्रजवासी ऐसे ही हैं। सब ब्रजवासी आनंदित हो रहे हैं, भाव विह्वल हो रहे हैं, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं। धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले, धन्य घड़ी जब होए यशोदा मैया कह के बोले। अरे मैया हम तो अब वादना की प्रतीक्षा कर रहे हैं, तुम्हारो लाला मैया मैया करके बोले। और नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। नूपुर बांध दो चरणन में, घुट मन डोले। हाँ नूपुर बांध दो
घुट मन डोले। गुरबाध दो चरणन में घुट मन डोले। ओ पकड़े बाबा की उंगरिया तेरो ललना। 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 अरे जुग जुग जीवेरी नंदनानी मैया तेरो ललना। जुग जुग जीवेरी नंदरानी मैया तेरो ललना। हे नंद घरा नंद भयो जय कन्हैया लाल की। यशोदा के लाला भयो। जय कन्हैया लाल की। हे जग प्रतिपाल भयो। जय कन्हैया लाल की। यारो राधा रमण लाल भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। हे नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। आनंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। नंद घरा नंद भयो। जय कन्हैया लाल की। सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, आनंदित हो रहे हैं। उत्सव का मतलब ही होता है जहां देहाभिमान शून्य हो जाए, वो उत्सव है। तभी नंदोत्सव की उस सभा में पूतना का आगमन हुआ, राक्षसी। बाधा केवल संसारी व्यक्ति को ही आती है ऐसा नहीं है, वैष्णवों को भी आती है। और वैष्णवों के जीवन में आने वाली जो बाधा हैं, वही राक्षस रूप में श्री कृष्ण जन्मोत्सव में आ रही हैं। ठाकुर जी के संपूर्ण जीवन काल में जितने राक्षस आए, एक प्रकार से सब लोग बहुत ध्यान से सुनो, भगवान के जीवन काल में जितने राक्षस आए, ये राक्षस आगमन एक प्रकार से संकेत है आप लोगों को, हमारो ध्यान करवे वाले, हमारो भजन करवे वाले, हमारी साधना करने वाले, भक्ति के मार्ग को पालन करने वाले सब वैष्णवों के लिए ठाकुर जी संकेत देते हैं। बोले मैं भी तो बिना विपरीतता के नहीं रहा ना। आप भजन करते हो, साधन करते हो, नाम जप करते हो, तो फिर विपरीत अवस्था से इतना घबरा क्यों जाते हो? मैं परमात्मा हूं कि विपरीतताओं से नहीं बच रहा हूं। जैसे प्रसन्न मुद्रा में पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तुम क्यों परेशान होते हो? तुम क्यों व्यथित हो? अरे 6 दिन में पूतना आई, ये बड़ी बात। इससे भी बड़ी बात कि जन्म ही कारागृह में हुआ है, जेल में जन्म हुआ है। किसी बालक का कारागृह में जन्म होना, ये कहीं ना कहीं सांसारी लोग इस बात पर बड़ी चिंता व्यक्त कर सकते हैं, अरे राम राम बेचारे, देखो ये बालक का जन्म कितना दुर्भाग्य, इसका जेल में जन्मा। लेकिन ठाकुर जी मानो हम आप सबको एक प्रोत्साहन दे रहे हैं कि दुर्भाग्यशाली संसार में कोई नहीं होता। इसलिए किसी की स्थिति पर दुर्भाग्य मत। हाँ, दुर्भाग्यशाली कौन है? हरिद्वार में कथा हो रही है, 15 मिनट की दूरी पर कथा हो रही है, फिर भी सुनने नहीं आ रही, ये दुर्भाग्य है। गंगा जी बगल में बह रही हैं, फिर भी स्नान आचमन नहीं कर रही, ये दुर्भाग्य है। बद्रीनाथ केदारनाथ जाने की स्थिति है, लेकिन मनाली शिमला घूम रहे हो, ये दुर्भाग्य है। समुद्र महोदधि पुरी के समुद्र नारायण का दर्शन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी गोवा का ही समुद्र बढ़िया लग रहा है, ये दुर्भाग्य है। ये दुर्भाग्य है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य क्या है? भारत में जन्मे हैं,
ऐसी भूमि पर आप जन्मे हैं जहां की पुरातनता, जहां के शास्त्र विधि, जहां की परंपरा अद्भुत है, अतुलनीय है, फिर भी वैष्णव ये दुर्भाग्य है, ये दुर्भाग्य है। दुर्भाग्य और कुछ नहीं है। जन्म लिया, बालक ने, माता पिता चले गए, अरे दुर्भाग्यशाली। ठाकुर जी जन्म लेते ही माता पिता से दूर हो गए, अन्य माता पिता के पास रहे, इसको दुर्भाग्य कैसे कह सकते हैं? ठाकुर जी के संग भी तो हुआ। 6 दिन के ठाकुर जी 6 दिन के बालक को गोद में रखती है दुनिया, 6 दिन के बालक को पलना झुलाती है, पलकों पर रखते हैं, पर 6 दिन के बालक को पूतना लेके आकाश में चली गई, विष पिला दिया। इसलिए भैया किसी को दुर्भाग्यशाली मत मानो। दुर्भाग्यशाली उसको मानो जो सब व्यवस्था पाते हुए भी उन व्यवस्थाओं से भगवत प्राप्ति नहीं कर रहा है, वो दुर्भाग्यशाली है। पूतना राक्षसी है। कंस ने उसको बताया कि मेरे शत्रु ने 84 कोस में कहीं जन्म ले लिया है, लेकिन मुझे जगह नहीं पता कहां जन्म लिया है। पूतना बोली चिंता मत करो, 10 दिन के भीतर पूरे 84 कोस में जितने बालकों ने जन्म लिया है मैं सबका सूची निकलवाती हूं, और जिसने जन्म लिया सबको मार दूंगी मैं, कोई नहीं बचेगा। उन्हीं के बीच में आपका शत्रु कृष्ण भी मर जाएगा। कंस ने कहा जाओ करो इस क्रिया को। और पूतना अत्यंत सुंदरी रूप धारण करके घर घर जाती है और अपने रूप के प्रभाव से घर के जनों को आकर्षित कर लेती है। उनके छोटे नवजात बालक को गोद में लेकर के अपना पयोधर विष पिला करके और मार देती है। यह मानवीय स्वभाव हमेशा से रहा है कि वो सुंदरता, वो वस्त्र और व्यक्ति के लटके झटके जो होते हैं उन पर बहुत जल्दी आकर्षित हो जाता है। समझ रहे हैं बात को? यदि कोई व्यक्ति जैसा ठाकुर जी ने बनाया वैसा नहीं है, एक्स्ट्रा अपने आप को निर्माण कर ले, थोड़े विचित्र से बाल कर ले, विचित्र सा अपना मुखमंडल बना ले, थोड़े बढ़िया से कपड़े पहन ले, थोड़ा ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लगने लग जाए तो हमारा विश्वास सहज हो जाता है उस पर, और यहीं हम लोग फंस जाते हैं। मैं हमेशा कथा में कहा करता हूं, प्रभाव नहीं स्वभाव देखो। आपको जान के आश्चर्य होगा, प्रभु श्री राम जब धरा धरती पर आए थे उस समय राम जी से ज्यादा प्रभाव रावण का था। हिरण्यकश्यप जब पृथ्वी पर था तब नृसिंह भगवान से ज्यादा प्रभाव हिरण्यकश्यप का चल रहा था। प्रभु श्री कृष्ण जब ब्रजमंडल में जन्मे उस समय कंस का प्रभाव ज्यादा था। तो प्रभाव ज्यादा होना कोई बड़ी बात नहीं है, राक्षसों का भी रहा है, उस पर आकर्षित मत हुआ करो। यदि किसी का प्रभाव आपको अपनी ओर खींच भी रहा है तो उस समय कथा को याद कर लेना, बोले भाई ये देखो इसका चलना हमको अच्छा लगा, इसका पहनाव अच्छा लग रहा है, इसका बोली चाली अच्छी लग रही है, इसके लटके झटके अच्छे लग रहे हैं, लेकिन वास्तविक इसका जो अंतरंग गुण है जब तक वो पता ना चल जाए तब तक मैं इसके समीप नहीं जाऊंगा। ये विचार होना चाहिए। चाहे आपके मित्र संबंध हो, चाहे आपका विवाह संबंध हो, चाहे आपके माता पिता बहन बंधुओं के अलावा किसी से भी संबंध हो, प्रभाव मत देखिएगा, स्वभाव। पूतना का रूप इतना सुंदर है और उसके वस्त्र आवस्त्र इतने सुंदर हैं कि सब उस पर रीझ गए। बहुत ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही सभा में प्रवेश करती है सब आकर्षित हो जाते हैं कि अरे अरे आपके बालक को जरा मैं गोद में खिला लूं, तुरंत बालक दे देते हैं। खिलाते 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 समय पाते ही अपने पयोधर में जहां वो विष लगा के गई है दे देती है, मुख में मर जाते हैं बालक। और ऐसे मारते हुए पहुंच गई गोकुल। सब नाच रहे हैं, नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की, यशोदा के लाला भयो, नंद जी को लाला भयो जय कन्हैया लाल की।
पूतना आई। और जैसे ही पूतना का आगमन हुआ, जिस जिस स्थान से पूतना निकलती है सबको अपनी ओर आकृष्ट कर लेती है, आकर्षित कर रही है। कोई उसके रूप को देख रहा है, कोई उसके वस्त्र देख रहा है, कोई उसकी चाल देख रहा है, कोई उसकी ढाल देख रहा है, कोई किसी पर मोहित, कोई किसी पर मोहित। और जो जो मोहित होते जा रहे हैं उन सबका भजन टूटता जा रहा है। एक बात सुनिएगा, भक्ति की राह पर, भक्ति के पथ पर जो वस्तु, जो व्यवहार, जो क्रिया आपको भगवत विमुख कर रही है वही पूतना है। कल कथा में बहुत मन लगा और आज कथा सुनते सुनते कहीं ना कहीं मन विचलित हुआ, कोई और चिंतन आ गया। वो चिंतन जिसका आया है वही पूतना है, उससे सावधान रहिएगा, उससे बचिएगा। समझ में आ रही है बात? पूतना पर सब मोहित हो गए। पूतना ने जैसे ही नंद भवन में प्रवेश किया तो यशोदा मैया ने जैसे ही पूतना को देखा, पूतना को देख करके मन में एक बार को एक किंचित भाव आया, अरे विधाता तैने बहुत बुरा कियो मेरे संग, मेरो लाला इतने विलंब ते भेजो, यदि पहले ही भेज दे तो यही तो ब्याह कराती अपने लाला को। देख कितनी सुंदर है, अरे या के वस्त्र कितने सुंदर, या के नेत्र कितने सुंदर, या के आभूषण कितने सुंदर। पूतना को देख करके यशोदा मैया भी बोल पड़ी, अरे बहन तुम बड़ी सुंदर हो, कहां से आई हो? पूतना ने अपना ऐसे कोई परिचय दिया, पास के गांव से आई हूं, आपके लाला भयो, तुम्हें तो रोक ही नहीं पाई, मैं तो मिलवे आई हूं या देखने आई हूं। अरे तुम्हारो ही लाला है, लो अपनी गोद में लो। ठाकुर जी तुरंत उसकी गोद में दे दी। बंधुओं, यहां पर बहुत प्रकाश डालते हुए श्री वेदव्यास जी महाराज कह रहे हैं कि पूतना के रूप, स्वरूप, व्यवहार, स्थिति सबको आकर्षित कर ले गई, लेकिन जिनको आकर्षित करना चाहिए था वो आकर्षित नहीं हुए। साक्षात कितना बड़ा सौभाग्य है पूतना का कि उसकी गोद में परमात्मा है, लेकिन ठाकुर जी गोद में जाते ही नेत्र बंद कर लेते हैं और अपने छोटे छोटे भुजाएं ऐसे हाथ ऊपर और रख लेते हैं कि कहीं इसकी छाया भी नहीं आवे हमारी आंखन पे। आप अपने गुण, व्यवहार और लोक रंजन की स्थिति से संसार को तो रिझा लोगे, संसार को रिझाना। और एक बात और बताएं आपको, जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जा रहा है, सोशल मीडिया का टाइम बढ़ता जा रहा है, दुनिया को रिझाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं। आज बेसुरा गाकर के भी रिझाया जा रहा है, उल्टा सीधा नाच के भी रिझाया जा रहा है, अस्त व्यस्त कपड़े पहन के भी रिझाया जा रहा है, लोगों के सामने उल्टे सीधे काम करके वीडियो बना करके भी रिझाया जा रहा है। अंगूठा छाप, बिना पढ़े लिखे फालतू के काम करने वाले लोगों के भी 1-1 करोड़ फॉलोअर हैं। कोई बड़ी बात नहीं है दुनिया को रिझाना। एक बात बोल दूं कान पकड़ के सॉरी बोलते हुए, ये सब पूतना है, इनसे सब रीझ रहे हैं, इनसे सब रीझ रहे हैं। कैसे कैसे गाने आ रहे हैं आजकल, उन गानों को लोग कैसे कैसे सुनते हैं। पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है, गंगा जी की बहुत बड़ी कृपा है, अब धीरे धीरे युवाओं का रुझान कथा की ओर बढ़ रहा है। धीरे धीरे हमारे युवा भाई बंधु कीर्तन सुनते हैं, संकीर्तन सुनते हैं, छोटे छोटे बच्चे आते हैं हमसे मिलने। आप कभी हमारे पास 1-2 दिन बिता के देखो, इतना सुख मिलेगा ना आपको। इतने युवा आते हैं, इतने छोटे छोटे बच्चे। हमारे राम जी महाराज आज इतने खुश हो रहे, बोले भैया इतना अच्छा लगता है, कितने युवा आते हैं और बिल्कुल एकाग्रचित। तो मैंने कहा भैया बस नजर नहीं लगे, ये सुनते रहें, क्योंकि युवाओं का थोड़ा हमको एक पाया ढीला ही लगता है इनका। इनकी 4 व्हीलर गाड़ी है, एक व्हील में हवा कम ही रहती है, ये कब पलट जाए पता नहीं है, इसलिए जब तक चल रहा है बढ़िया चलने दो। दिखाएं महाराज जी।
हो बाला। जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी। प्राण हमारा वहाँ बसता है, प्राण हमारा वहाँ बसता है। यहाँ तो खाली हो, यहाँ तो खाली हो। मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है, मात पिता परिवार सोई है। ओ कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो हाँ भला, कहिए तिनका तो भला, कहिए तिनका तो। अरे हाँ मैं बैरागन होंगे, मैं बैरागन। मीराबाई की इस पद की सबसे अच्छी बात पता है क्या है? जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो गिरधर रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, जिन भेषा मेरो सांवरो रीझे, मैं सो ही भेष धरूंगी हो, मैं तो सो ही भेष धरूंगी। अरे हाँ मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन होंगी, मैं बैरागन। बैठ जाओ। तो पूतना का स्वरूप क्या है? जिन भेषा, जिस भेष से संसार रीझे, जिस भेष से दुनिया रीझे, जिस क्रिया से, जिस कर्म से सब मेरे को देखें, ये पूतना का स्वरूप है, ये पूतना का स्वभाव है। और मेरी ऐसी कोई क्रिया, मेरा ऐसा कोई गुण, मेरा ऐसा कोई स्वरूप जिससे ठाकुर जी रीझ जाएं, वो वैष्णव है, वही भक्ति पथ है। बंधुओं, अपने गुण, कर्म, रूप, स्वभाव, बौद्धिक विचार, किसी भी एक वस्तु को ठाकुर जी को अर्पित करो। इससे केवल इन्हीं को रिझाना है, दुनिया को नहीं। जैसे कोई भी हम प्रसाद सिद्ध करते हैं तो ठाकुर जी को निवेदित होने से पहले कोई और छू नहीं सकता उसको, नहीं तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगेगा। अगर आप कोई मिठाई लेकर के आए और घर के बच्चे अगर उसको पहले खा लें तो ठाकुर जी को भोग नहीं लगती, झूठी हो गई। ठीक वैसे ही अपने भी जीवन की किसी एक वस्तु को
उच्छिष्ट मत होने दो, दुनिया के झूठेपन से उसको दूर रखो। वो केवल ठाकुर जी के लिए है। वो कोई गुण भी हो सकता है, कोई विचार भी हो सकता है, कोई स्वभाव भी हो सकता है, किसी का रूप भी हो सकता है, किसी के कला भी हो सकती है, कोई कला, कोई ऐसी कला जिसको आपके घर के माता पिता भी नहीं जानते, वो कला केवल ठाकुर जी के लिए है। कोई ऐसा गुण जो आपका संबंधी भी नहीं जाता, साथी भी नहीं जानता, वो केवल ठाकुर जी के लिए है। आपके उसी गुण, उसी कर्म, उसी कला से आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, निश्चित है। उसको उच्छिष्ट मत करो। तो पूतना का स्वभाव क्या है? वो सबके रंजन के लिए आई है, सब मुझसे रीझ जाएं, मेरे पर आकर्षित हो जाएं। पर उसके चित्त में एक बार भी नहीं आया कि परमात्मा रीझ जाए। इसलिए ठाकुर जी के इतने समीप जाने के बाद भी भगवान के नेत्रों की अधिकारिणी नहीं बनी पूतना। ठाकुर जी ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया किसी कारण से थोड़ी बाहर गई, पूतना ने तुरंत योजना बना करके अपना पयोधर जैसे ही भगवान के मुख में दिया, आहा, ठाकुर जी ने उसका पयोधर पीना प्रारंभ किया। पहले तो भगवान धीरे धीरे पीते रहे और थोड़ी देर बाद जैसे ही ठाकुर जी को लगा कि भाई, अच्छा, इसके पीछे सुबोधनी जी में श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज वर्णन करते हैं कि ठाकुर जी ने पहले उसके दुग्ध को पिया, फिर उसके पयोधर पर लगे विष को पिया, उसके रसतत्वों को पिया, उसके पुण्यों को पिया, उसके पापों को पिया, और अंत में गाढ़म कराभ्याम भगवान प्रपीड्य तत् प्राणी समम रोष समन्वितो पिबत समुंच मुंचाल मित प्रभाषणी निष्पीड्यमाना खिल जीव वर्मणि। अब यहां पर एक बात आती है कि ठाकुर जी ने पूतना के प्राण क्यों पिए? पी गए ठाकुर जी उसके प्राणों को। कह रहे हैं ठाकुर जी उसके प्राण पी रहे हैं। एक प्रकार से पी रहे हैं का मतलब क्या है? स्वीकार कर रहे हैं, अपने भीतर धारण कर रहे हैं। बोले पूतना इतनी पवित्रा नहीं है, पूतना इतनी शुभ नहीं है, पूतना इतनी अच्छी नहीं है, ठाकुर जी उसके प्राण क्यों पी रहे हैं? तो हमारे श्रीमद् वल्लभाचार्य जी महाराज इसका कितना सुंदर उल्लेख करते हैं। बोले कि भैया ठाकुर जी पूतना के प्राण नहीं पी रहे हैं, तो बोले ये जितने बालकों को मार करके आई थी उन सब के प्राण इसके भीतर थे, उन सब के प्राण निकाल रहे हैं। ठाकुर जी ने जैसे ही पूतना के प्राणों को पिया, पूतना के भीतर से प्राण निकाले। अब देखो एक बात सुनो, कहते हैं कि नंदोत्सव 6 महीने तक चलता रहा और पूतना कब आ गई? 6वें दिन ही आ गई थी ठाकुर जी के जन्म के बाद। और पूतना ठाकुर जी के पास आने से पहले 150 से ज्यादा बालकों की हत्या करके आई है। 84 कोस के ब्रजमंडल में 150 बालक मर जाएंगे तो फिर ब्रजमंडल उत्सव मनाएगा? नंदोत्सव मनाएगा? नहीं। इतने बालक मर गए थे तो ठाकुर जी ने पूतना के भीतर से उन समस्त बालकों के प्राण निकाल करके पुनः उनको जीवित किया। तो जिन जिन घरों के बालक मरे वो सब व्याकुल हो गए थे, लेकिन थोड़ी देर में ही उनके बालक जीवित जब होने लगे तो ठाकुर जी का उत्सव और प्रगाढ़ हो गया। वे सब भी नाचने लगे, अरे भैया ये नंद जी के लाला की कृपा है, वो जब ते आयो ब्रज में, देखो हमारे बालकन की श्वास रुक गई, धड़कन रुक गई, लेकिन फिर जीवित है गए। इसलिए वह उत्सव 6 महीने तक और चलता रहा। सब लोगों को विश्वास हो गया कि नंद जी को जो लाला है ये कोई शुभ संकेत है। ठाकुर जी ने उनके प्राण निकाले और पूतना अपने रूप में आ गई। विशाल उसका भयंकर मुख, बड़े बड़े सींग प्रकट हो गए, नाखून प्रकट हो गए। राक्षस का जो स्वरूप होता है अपने रूप में जैसे ही वो आई, ठाकुर जी ने अब अपने हाथ हटाए, अब देखा पूतना को। इसके पीछे हमारे आचार्य चरण क्या कहते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जिस प्रकार विदेश पढ़ने के लिए गया हुआ बालक 2 साल बाद लौट करके आता है, 3 साल बाद लौट के आता है या 5 साल बाद लौट के आता है, और मां को यदि अपने बालक के स्वभाव व्यवहार में परिवर्तन दिखता है, अब वो पहले जैसा सहज नहीं है, पहले जैसा सरल नहीं है, पहले जैसा उसका स्वभाव नहीं, मां को बड़ी पीड़ा होती है।
इसको मैंने चलना सिखाया, इसको बोलना सिखाया, इसको पढ़ा पढ़ा करके मैं इसको पास कराती थी स्कूल में, इसको इंजीनियर बनाया, विदेश भेजा, और आज ये इतना विपरीत होकर के आया है। अब हमारे पास बैठता नहीं, हमसे बोलता नहीं, बात करता नहीं, अब इतना बदल गया। माँ कहेगी नहीं पर उसको बहुत पीड़ा होती है। अरे ये तो मैंने बहुत लंबी बात बोल दी। सुबह सुबह जब बालक जब 4 साल का हो जाता, उसको पहली बार स्कूल भेजती है ना माँ, उसके जूते बांधेगी, उसको बेल्ट लगाती है, टाई बांधती है, उसको पीछे बैग टांग देती है, गले में उसके एक बोतल लटका देती है, उसके बाल काट देती है, बढ़िया उसको सुंदर बनाती है। बालक रोता है, माँ मुझे नहीं जाना, तो उसको बहुत समझाती है, देख तू जाएगा पापा की तरह बन जाएगा। फिर वो उसको बड़ा समझाती है। बस में बैठाती है तो और रोता है। उस समय माँ नहीं रोती, माँ भी बहुत रोती है, उसको भी बड़ी, क्योंकि जब से जन्म लिया अब 4 साल बाद पहली बार दूर जा रहा है। कितनी देर के लिए जाते हैं छोटे बच्चे? 2 घंटे के लिए जाते हैं बस। 2 घंटे में माँ इतनी विचलित हो जाती है, 12 बज गए, कब आएगी बस, कब आएगी, अभी तक आया नहीं, फोन कर देगी, ड्राइवर भैया कहाँ हो, बोले बस आ गया गेट पे। तो पहले ही माँ आ जाती है, और जैसे बालक उतरता है ना बस से, एक दिन 2 घंटे के लिए दूर किया हुआ बालक भी माँ को पहले से दुबला दिखने लगा। एक दिन में ही दुबला हो गया, देखो कैसे इसके बिल्कुल गाल लाल पड़ गए हैं, कमजोर हो गया है। मतलब ये बात मैं क्यों बता रहा हूं? एक जन्मदात्री मां जिसने आपका निर्माण किया, वो आपके भीतर इतना सा भी परिवर्तन बर्दाश्त नहीं कर पाती। और हमको दुनिया में भेजने वाले ठाकुर जी जब हमको अत्यंत परिवर्तित देखते हैं तो उनको कितनी पीड़ा होती होगी। हम जैसे भी हैं, हमको ठाकुर जी ने बनाया। हमारा व्यवहार, स्वभाव, क्रिया, विचार सब ठाकुर जी ने बनाई है। दुनिया से सब छुपा के रखो, लेकिन ठाकुर जी से नहीं। मैं एक बात कहा करता हूं कि हमारे श्री कृष्ण वंशी ही क्यों बजाते हैं? इतने सारे वाद्य हैं हमारे हिंदू वैदिक परंपरा में, ठाकुर जी ने वंशी को ही क्यों चुना? क्योंकि वंशी में छिद्र है, वंशी पोली है, ये गुण नहीं है, ये अवगुण है। लेकिन उसने ठाकुर जी के आगे अपने अवगुणों को छुपाया नहीं, प्रकट कर दिया। इसलिए ठाकुर जी ने उसको, अब तबला रखा है वहां, भैया बजाते हैं तबला, ढोलक, ये सब पोले हैं भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। वो भैया पीछे खींच रहे हैं वायलिन, वो भी पोली है भीतर से, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाती है। सितार हो, वीणा हो, कोई भी साज हो, सब एक से एक साज हैं। मेरा प्रिय साज है सितार, लेकिन सब पोले होते हैं, लेकिन अपने पोलेपन को छुपाते हैं। बाह्य आवरण से ऐसे दिखाते हैं हम कितने सुंदर, भीतर से सब पोले हैं। लेकिन वंशी पोली है, लेकिन छुपाती नहीं। इसलिए ठाकुर जी अपने अधर पर धारण करते हैं कि तुम में दोष है, लेकिन फिर भी तुम मेरे सामने उसके सन्मुख प्रकट हो गए, तुमने उसमें ज्यादा विचार नहीं किया। सूरदास जी का एक पद मुझे बहुत अच्छा लगता है। कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी मौसम, जो तन दियो ताहि बिसरायो, जो तन दियो ताहि बिसरायो, कौन कुटिल खल कामी मौसम, कौन कुटिल खल कामी। अपने अवगुणों को सबसे छुपाइए, ठाकुर जी से नहीं। कभी कभी गंगा मैया में डुबकी लगाते लगाते कह दिया कीजिए, हे गंगा मैया, ईर्ष्या से भर गया मेरा मन, बहुत क्रोध आने लगा आजकल, मेरे अंदर लोभ जागृत हो गया है, मैं बहुत लोभी जैसा हो गया हूं, मेरे अंदर कामुकता बढ़ रही है, मेरे अंदर क्रोध का बढ़ोतरी हो रही है। ये सब शिकायत करिए गंगा जी से, मैं ऐसा हूं, आप कृपा कीजिए, मुझे शुद्ध बनाइए, मेरे हृदय को परिवर्तित कीजिए। बंधुओं, एक बात याद रखिएगा, हम शीशा देखते हैं रोज, यहां बैठा हर व्यक्ति देखता है, और शीशा देखने वाला व्यक्ति अपने आप को संवार लेता, अपने बाल ठीक कर लेगा, अपनी नाक ठीक कर लेगा, अपने कपड़े ठीक कर लेगा,
शीशे का मतलब क्या है? जो भी तुम्हारे संपूर्ण अंग में अस्त व्यस्त हो उसको व्यवस्थित कर लो। अगर कोई व्यक्ति शीशा ना देखे, 10 दिन शीशा मत देखो, कितने विचित्र हो जाओगे आप। बाल विचित्र हो जाएंगे, मुखमंडल विचित्र हो जाएगा, कपड़े विचित्र हो जाएंगे। शीशा देखते हैं और उसमें जो परिवर्तित दिखता है उसको हम ठीक करते हैं। ठीक वैसे ही ये कथा क्या है, ये ज्ञान क्या है, ये प्रवचन, ये शीशा है। इसमें स्वयं को देखिए। यहां जो अवगुण बताया गया ये मुझ में है। अपने अवगुणों को नित्य विचार किया कीजिए, मुझ में क्या क्या अवगुण है, आपसे अच्छा कोई नहीं जानता। मुझ में लोभ है, मुझ में ईर्ष्या है, मुझ में काम है, मुझ में क्रोध है, मुझ में ये है, ये सारे अवगुण देखिए और नित्य अपने अवगुणों का चिंतन किया कीजिए। हम गुणों का चिंतन करते हैं, अवगुणों का नहीं। अवगुण का यदि नित्य चिंतन हो जाए तो धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने की सूची भी आएगी, धीरे धीरे उस अवगुण को समाप्त करने के विचार भी आएंगे चित्त में। ऐसे नष्ट होगा ये अवगुण। मैं पत्नी से तेज आवाज में बात कर जाता हूं, मैं पति को समझ नहीं पाती हूं, या बच्चे हमारी बात नहीं सुनते, या बच्चे सोचे माता पिता को कैसे समझाएं। ये सारे अवगुण हैं। इन अवगुणों का नित्य चिंतन करो। क्या करें? कभी ना कभी तो उसकी कोई सूची आएगी चित्त में। हम केवल अपने गुण का विचार करते हैं, मुझे अच्छा क्या। हमारे पूज्य पिताजी महाराज, वो जब कभी भी हमारी कथा सुनते हैं ना, कथा सुनने के बाद मैं जब प्रणाम करने जाता हूं तो वो 10 गलती से कम बताते नहीं है। आज तुमने ये गलत बोला, आज तुमने यहां गलती करी, आज तुमने ये गलत बोल दिया, इस विचार को ऐसे नहीं कहना था, इसको ऐसे नहीं कहना था। बचपन में जब मैं प्रारंभ किया था कथा कहना तो मुझे बहुत पीड़ा होती थी। पिताजी प्रशंसा ही नहीं करते, कितना भी अच्छा कह लो कभी अच्छा ही नहीं बोलते। लेकिन ये कृपा हुई कि उन्होंने अच्छा कभी कहा नहीं, तो परिवर्तन करने की इच्छा हुई। अपने दोषों का नित्य चिंतन करो कि क्या क्या दोष हैं, उस पर क्रिया करने का भी मन होगा। और ठाकुर जी के आगे छुपाओ नहीं, ठाकुर जी के आगे जाके सब प्रस्तुत कर दो। नाथ मैं ऐसा हूं, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जैसो हूँ तिहारो, जैसो नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो, चोखो बुरो। चोखो बुरो मतलब थोड़ा बहुत बुरा नहीं हूं मैं, चोखो बुरो बहुत ज्यादा बुरा हूं मैं। चोखो बुरो कुटिल और कामी, चोखो बुरो कुटिल और कामी, जो कुछ हूँ सो तिहारो, जो कुछ हूँ सो तिहारो, नाथ में थारो जी थारो, नाथ में थारो जी थारो। पूतना के इस प्रसंग से ये सीखो कि ठाकुर जी के आगे बनावटी बन के नहीं जाना है। किसी सभा में जाना है, रिश्तेदार आ रहे हैं, शादी में जाना, सब जगह बनावटी रहो, पर ठाकुर जी के सन्मुख नहीं। ठाकुर जी के सन्मुख तो जैसे हो वैसे जाओ। नाथ में ऐसा हूं। और बनावटी मतलब मेरा कोई श्रृंगार या रूप से मतलब नहीं है। खूब बढ़िया बढ़िया पहन के जाओ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपने अंतरंग विचारों को परिवर्तित करके मत जाओ, उसमें छिपाओ करके मत जाओ। जैसे हो वैसे। भाई वैद्य के सामने रोग लेकर के जाओगे तभी तो चिकित्सा होगी। और वैद्य से अगर आपने छुपा लिया तो फिर चिकित्सा कैसे होगी? दवाई रिएक्शन और कर जाएगी। इसलिए डॉक्टर के सामने सब बता दो। सुबह उठते हैं सिर में भी दर्द हो जाता है,
वमन हो जाता है, ऐसा होता है, वैसा होता है, भूख नहीं लगती, सब बता दो तो वो समझ जाता है कि पीड़ा क्या है। ऐसे ही ठाकुर जी वैद्य हैं, उनके आगे ज्यादा बनावटी बन के मत जाओ, जैसे हो वैसे। नाथ, पड़ोसी को देखता हूं मुझे ईर्ष्या होती है, मेरे बुआ के बच्चे आते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता है, उनसे मुझे क्रोध आता है, पत्नी की ये बातें मुझे बहुत बुरी लगती हैं, ऐसा होता है, वो सामने वाले के धन को देख के मुझे लोभ होता है। सब बोल दो, जो किसी से नहीं कहा ठाकुर जी को सब बताओ, परिवर्तन अपने आप देखोगे आप। ठाकुर जी को बता दिया, ठाकुर जी फिर चिकित्सा करेंगे उसको दूर करने की। हम बुरे क्यों बने रहते हैं? क्योंकि हम छुपाते हैं खुद से भी और ठाकुर जी से भी। इसलिए प्रस्तुत करो। पूतना राक्षसी बनकर के आई, भगवान ने उसका वध किया। जोर की आवाज हुई, सब ब्रजवासी दौड़े, कहां भय हो, कहां भय हो, कहां भय हो। देखी तो महाराज विशाल पूतना पड़ी है। सब ने दौड़ के पहले भीतर जाके देखी, लाला कहां है? लाला मिलो नहीं। तो देखी महाराज तो पूतना के पयोधर पे पड़ो है लाला। सब ने जाकर के ठाकुर जी को वहां से उतारा, लेकर के गौशाला गए। गौमूत्रेण स्नापित्वा पुनर्गौरज सार्वकम, गौमूत्र से स्नान कराया, गौ की चरण रज को ठाकुर जी के 12 अंगों पर लगाया और गाय की पूंछ से ठाकुर जी को झाड़ा दिया। अब देखो, एक बात हमारी सुनिएगा, गाय जानवर नहीं है, वैद्य है। कौन है? वैद्य। और आपकी तो चलो जो भी हो, ठाकुर जी की तो वैद्य है। पूरे विश्व की पीड़ा परमात्मा दूर करता और परमात्मा की पीड़ा गैया दूर कर रही है। बताओ। भागवत जी में स्पष्ट लिखा है, जब जब राक्षस आए तब तब यशोदा मैया तुरंत ठाकुर जी को लेके कहां जाती? गौशाला में। गैया के 12 भगवान के अंगों पर गैया के चिन्ह लगाती। अच्छा एक बात बोलें, पूरी भागवत जी में आपने ये नहीं सुना होगा कि ठाकुर जी बीमार हुए, ठाकुर जी को बुखार आ गया, ठाकुर जी के सिर दर्द हो गया, ठाकुर जी कमर में दर्द हो गया। एक जगह आया बस, ब्रजवासियों की याद में रुक्मणी जी को बताने के लिए ठाकुर जी को ज्वर चढ़ा था। ठाकुर जी हमेशा शारीरिक स्वस्थ ही रहे। क्यों? नित्य जितने दिन श्री कृष्ण पृथ्वी पर विराजमान रहे, नित्य एक दिन भी बेनागा किए। ऐसा एक भी दिन नहीं गया कि गैया का स्पर्श नहीं किया ठाकुर जी ने। हर दिन, चाहे ब्रज की लीला हो, चाहे द्वारिका लीला हो। अरे जब महाभारत का युद्ध हुआ था ना, तो ठाकुर जी ने पांडवों से कहकर के सबसे पहले पांडवों के शिविर में गौ को स्थापित किया। छोटी सी गौशाला बनवाई थी जहां पर सारे योद्धा रहते थे, वहां किनारे में एक छोटी सी गौवंश को भी बुलाया था और सब योद्धाओं से कहा, नित्य गैया को प्रणाम करके जाओ, या तो तुम्हारी विजय होगी, और अगर कहीं युद्ध में मारे गए तो गैया को प्रणाम करके गए हो, अधोगति नहीं होगी, भगवत नाम की प्राप्ति होगी। नित्य गैया को प्रणाम करो। ये टप टप ताली बजाने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि हमने तो गैया की बिल्कुल कदर की नहीं। जिनको ठाकुर जी इतना मान देते हैं, हम उनका मान नहीं दे रहे, तो ठाकुर जी हमें कैसे प्राप्त होंगे? एक बात याद रखिएगा, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए नाम जप है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए व्रत अनुष्ठान है, जैसे भगवत प्राप्ति के लिए साधन है, वैसे ही भगवत प्राप्ति के लिए स्वच्छंद भाव की गौ सेवा भी है। गौ सेवा, और गौ सेवा भी किस भाव से? अब आप कहोगे ग्वारिया भी तो करते हैं गौ सेवा, हाँ, तो उनकी सदगति होगी। गौ सेवा भी इस भाव से कि कोई देखे ना, कोई पूछे ना, कोई जाने ना, बस ये मेरी है, मैं इनकी सेवा करूं। मैं तो कथा में कहता हूं, जिसको गौमूत्र और गौ गोबर से घृणा होती है, ठाकुर जी को उससे घृणा होती है। हमारे अष्ट सखा गाते हैं, आगे गाय पाछे गाय, इत गाय उत गाय, गोविंद को गायन में बस वो ही भावे। गैया के बीच में ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है। गाय, गंगा और गौरी, इन तीन की उपासना जीवन में ले आइए। गौरी मतलब मातृशक्ति, माताएं बहनें। गाय
गंगा और गौरी। आज मुझे एक व्यक्ति ने निवेदन किया, बोले महाराज जी आप एक चीज़ कथा में बोल देंगे। मैंने कहा बताओ। बोले अभी वो श्रावण आएगा तो कावड़िया आते हैं हरिद्वार, आप उन सब से एक निवेदन कर दीजिए। क्या? कि गंगा में स्नान करें, एक तो कुल्ला ना करें, एक वस्त्र ना धो। मैंने कि केवल कावड़ियाओं से नहीं, गंगा स्नान करने वाले हर व्यक्ति से हमारा निवेदन है कि गंगा जी में ना तो वस्त्र धोइए ना कभी कुल्ला कीजिए, ये दो काम मत कीजिए। ये परिवर्तन की भावना अपने अंदर लाइए, आपके सारे पुण्य क्षीण हो जाते हैं। चरणामृत है ठाकुर जी का। तो गैया की सेवा में थोड़े लगिए, ठाकुर जी को बहुत प्रिय है। ठाकुर जी धीरे धीरे अब 3 महीना के हो गए। 3 महीना के जैसे ही भये तो ठाकुर जी ने आज पहली बार करवट बदली। और जैसे ही ठाकुर जी ने करवट ली, यशोदा मैया ने नगाड़े बजवा दिए, पूरे ब्रजमंडल में आनंद है। बोले कहा भयो? बोले आज नंद के लाला ने करवट ली है। करवट जानते हैं? ठाकुर जी ऐसे है गए। सोचो हमारे वृंदावन के लाला कितने लाडले हैं, इनकी करवट का भी उत्सव होता है। और करवट का उत्सव किस भाव से हो रहा है? बहुत ध्यान से सुनिए, सब लोग इधर देखो। करवट का उत्सव इस भाव से कि ब्रजवासी इतने उत्सुक हैं कि लाला कब बोलेगो, कब चलेगो, कब हमारे पास आवेगो, कब 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 या की गति आवेगी। तो करवट एक प्रकार से सबसे पहला मूवमेंट होता है बालक का। वो पहली बार करवट लिए तो इसलिए ब्रजवासी इतने खुश है कि बस अब करवट ले ली, कल को पाम भी चलावेगो, फिर गुटमुन भी चलेगो, फिर बैठना सीख जाएगो और फिर एक दिन चल चल के हमारे घर आयो करेगो। तो ब्रजवासियों को इतनी उत्सुकता हुई कि करवट लेने पर ही उत्सव मना दिया। और छोटा मोटा उत्सव नहीं मना, खूब विशाल झड़ा भंडारा। झड़ा भंडारा मतलब 84 कोस के ब्रजमंडल में किसी के घर पर चूल्हा नहीं जला, सब नंद भवन आए रोटी खावे। क्यों? करवट लिया आज लाला ने। जिनके आप दर्शन करते हो, राधा रमण हो, राधा वल्लभ हो, बिहारी जी हो, बड़े लाडले लाला, बड़े लाडले। ठाकुर जी ने करवट ली, सब ब्रजवासियों की भीड़ लग गई लाला की करवट देखने की। अब ये करवट कब लेगो? अब लाइन लगा के सब देख रहे हैं लाला करवट ले। अब बालक कोई आपके कहने से थोड़ी लेगा, वो तो जब उसका मन। सब ब्रजवासी देख रहे हैं कब लेगो। जैसे ही ठाकुर जी पलटा मारे, ओहो जय जयकार होने लग जाए, नाचे गावे। लाला ने करवट ले ली और ठाकुर जी तो जय जयकार सुन के रोने लगे। यशोदा मैया बोली अरे ये सब ब्रजवासी ऐसे आ जाएं। सब लाला को लेकर के घूम रहे हैं। तभी वहां सक्टासुर नाम का एक दैत्य आ गया। ठाकुर जी एक सकट के नीचे, सकट कहते हैं बैलगाड़ी को, बैलगाड़ी के नीचे सो रहे थे। मैया ने झूला बना दिया, वहां के नीचे सो रहे। इतने में ही सक्टासुर दैत्य आ गया। भगवान ने पाद प्रहार से सक्टासुर का वध कर दिया। बोलो सक्टासुर मर्दन गोपाल की।